और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, लैंडर उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है। को समझने की जिज्ञासा इंसानों में पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। यही जिज्ञासा भारत के चंद्रयान मिशन का मूल आधार है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। चंद्रमा के बारे में काफी कुछ खोज लिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहस्य छिपे हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। उन्हीं जानकारियों को चांद पर पहुंचा भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर देने वाला है। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सनातन सत्य चांद की सतह में छिपा है? क्या चांद के धरातल का विश्लेषण ब्रह्मांड की अबूझ पहेली को सुलझाने का प्रवेश द्वार है? क्या धरती पर मौजूद जल, जंगल, जमीन, फूल और खुशबू का तार चंद्रमा के इस वीरान संसार से भी जुड़ता है? चांद पर पानी की खोज के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं और यही वजह है कि चांद पर पहुंचने के लिए तमाम देशों में होड़ लगी है। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान जरूर बना दिया। बावजूद इसके चंद्रमा हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उसके दक्षिणी छोर की पूरी सच्चाई से दुनिया अब तक अनजान है। We are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3, and as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific golden era. विज्ञान कहता है कि चांद पर मिट्टी है, चांद पर पानी है। सवाल है कि अगर वहां मिट्टी भी है और पानी भी है तो जिंदगानी क्यों नहीं? क्या भारत का चंद्रयान 3 इस सवाल का जवाब पता करने वाला है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चांद का दूसरा हिस्सा धरती से दिखाई नहीं देता। इसे चांद की डार्क साइड कहते हैं, जिसे धरती से देखना मुमकिन नहीं है। चंद्रमा का जो हिस्सा हमें धरती से नजर नहीं आता उसे वैज्ञानिकों ने चांद का डार्क साइड नाम दिया है। इसे डार्क साइड के अलावा फार साइड भी कहा जाता है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का मकसद भी इसी डार्क साइड पर रोशनी डालना है। यह डार्क साइड है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जहां चंद्रयान 3 के लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि यहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इस वजह से वहां तापमान
-248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।